सजेस्टेड है आप एक लिमिटेड ही मेन्यू रखिए। सो इन टोटल 24 to 25 प्रोडक्ट्स आप एक मेन्यूज पर रख सकते हैं। बात कर रहे हैं जैसे चाय इंडिया का सबसे ज़्यादा पिया जाने वाला पेय पदार्थ है, और चाय के जो अभी पता नहीं कितने ही स्टार्टअप हमारे इंडिया में चल रहे हैं, तो चाय से रिलेटेड भी हम लोग कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, बिकॉज अभी देखिए इंडिया एज अ टी टॉपिक कंट्रीज इन पे कॉफीज का भी आप सबका फिर से स्वागत है शेफ धीरज शो पॉडकास्ट में, और आज मेरे साथ शेफ विक्रम है। शेफ विक्रम द विंची कंपनी, जो कि आयरलैंड बेस्ड कंपनी है, उनके लिक्विड शेफ हैं। शेफ, अगर एक हम लोग मेन्यू की जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे चाय इंडिया का सबसे ज़्यादा पिया जाने वाला पेय पदार्थ है, और चाय के जो अभी पता नहीं कितने ही स्टार्टअप हमारे इंडिया में चल रहे हैं, तो चाय से रिलेटेड भी हम लोग कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, बिकॉज अभी देखिए इंडिया एज अ टी टॉपिक कंट्रीज इन पे कॉफीज का भी काफ़ी सारा कल्चर आ रहा है, बिजनेस डेवलपमेंट हो रहा है। बट अगर हम जब स्पेसिफिकली टीज के बारे में बात करते हैं तो यस, इसके ऊपर हम कर सकते हैं, जो कि अभी लेटेस्ट मार्केट में चल रहा है अपराजिता और ब्लू टी, जो कि काफी बेवरेजेस होती है। ये अपराजिता और ब्लू टी एक ही चीज है कि अलग? सेम चीज है। हम लोग जो नॉर्मल हम लोग जानते हैं इसे अपराजिता नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में इसको ब्लू टी नाम से जाना जाता है। अच्छा, ठीक है, ब्लू टी। तो इसके क्या फायदे वगैरह हैं ये? तो इससे क्या रहता है कि आपके इंस्टाग्रामेबल, क्योंकि अभी क्या है लोग आंखों से खाते हैं, तो हमको कुछ बेवरेजेस इस तरीके से बनानी होती हैं अपार्ट ऑफ द रेगुलर थिंग्स। तो इस पे आपकी लेयर्ड डिफरेंट ड्रिंक्स बन सकती हैं, जिसपे आपका अपराजिता का कलर जो होता है वो बेसिकली ब्लू कलर का होता है। वो आपके ऑन टॉप पे रहेगा, एंड नीचे आपका जो भी बेवरेजेस रहे हैं, जूस है या आपकी कोई भी चीज है, वो आप रख सकते हैं। ठीक है सर, ग्रेट सर। और शेफ, अगर जैसे ये टी तो मैंने बोला, अब इस पर्टिकुलर जैसे मैं अपराजिता बोल रहा हूँ, या मैं ये जो फ्लावर इसमें यूज होता है हमारा, इससे फिर हम कुछ और भी क्रिएट कर सकते हैं। इससे कोई ड्रिंक्स के अंदर इस ब्लू टी को हम लोग कंबाइन कर सकते हैं? बिल्कुल कंबाइन कर सकते हैं। तो जो अपराजिता ब्लू टी होता है वो एक इम्यूनिटी बूस्टर भी है, एंड इस टाइम पे ड्यूरिंग दिस सिचुएशन जो अभी हमारे पिछले 2 ईयर से जो चल रही है, तो उसके अंदर पे ये काफ़ी ट्रेंड पे है। और इंडिया के अंदर पे ये ट्रेंड स्लोली बढ़ रहा है। अगर हम देखते हैं बाहर अदर कंट्रीज में देखते हैं, तो वहाँ पे माचा एक टी होती है, जापानीज टी, वो काफ़ी ट्रेंड पे है और वो काफ़ी चलती है, जो कि अभी इंडिया पे नहीं है। अब माचा, यस, माचा एक्चुअली में है क्या ये? सो माचा बेसिकली इट्स अ लीफ, इट्स अ जापानीज ग्रीन टी। अच्छा, ओके। जो मोर ऑन आपकी पेस्ट्रीज और आपकी केक एंड डेजर्ट्स पे यूज होती है, एंड ड्रिंक्स में भी यूज हो रही हैं इन टर्म्स ऑफ शेक्स और इन टर्म्स ऑफ फ्लेवर्ड टीज। ग्रेट शेफ, ग्रेट शेफ। अभी एक ऑनर है, एग्जांपल के लिए ऑनर है जिसको कि अपना स्टार्टअप करना है सिर्फ बेवरेजेस के ऊपर, ठीक है, और तो उसके दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, चाहे मैं बोलता हूँ कि इंग्रेडिएंट को लेके आते हैं, ठीक है, या रेसिपीज को लेके आते हैं, तो वो किस तरीके से उस चीज़ को गो ऑन करें, कम इन्वेस्टमेंट्स के साथ, कम इंग्रेडिएंट के साथ और कम मैन पावर के साथ। देन तो इसके अंदर पे जो यूज होगा वो हमारा पर्टिकुलरली एक स्किल एंड हमारी मार्केटिंग इसके अंदर पे यूज होने वाली है। तो हमको चेक करना पड़ेगा कि लोकली अवेलेबल इजीली कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं, उसके ऊपर हमने रेसिपी डेवलप करनी है। कोई एक रेसिपीज आप कहीं से लेके उसके ऊपर वर्किंग नहीं कर सकते। आप देखिए आपके पास क्या क्या अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, आप बेसिन से आप ड्रिंक बना सकते हैं, अच्छा, लेमन से आप ड्रिंक बना सकते हैं, एनी पोर्टेबल थिंग, किसी भी चीज से आप ड्रिंक बना सकते हैं। फिर वो आपकी एक अंदर की क्रिएटिविटी निकल के बाहर पे आती है, और वो एक सर्टन चीजें होती है। शेफ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे, किस प्रकार से हम एक पर्टिकुलर बेवरेजेस की जो रेसिपी है उसको हम लोग डेवलप करते हैं? तो इसके लिए हम पहले एक सेटअप प्रोग्राम मेन्यू इंजीनियरिंग हम लोग कर लेते हैं। इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमारे पास अवेलेबल है, एंड उसके बेसिस पे हम एक बेवरेज मेन्यू डेवलप करते हैं, उनकी रेसिपीज डेवलप करते हैं, एसओपीज डेवलप करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट किस तरीके से क्या करना है। रेसिपीज होती है, इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट्स होती हैं, मेथड्स होती हैं, एंड इसके थ्रू हम आगे ट्रेनिंग करते हैं, एंड उसके बाद हम अपने बेवरेजेस को एग्जीक्यूट करते हैं।
तो कितना टाइम लग जाता होगा इस चीज़ पर? सो 3 to 4 days नॉर्मल वर्किंग डेज इसमें यूज हो जाते हैं। ठीक है सर। जो इसमें आपका सारा कुछ इंक्लूड होता है, इंक्लूडिंग योर ट्रेनिंग एंड ऑल सारा कुछ। ठीक है सर। नहीं सर, ये तो आपने अपने हिसाब से बताया, लेकिन अगर मान लीजिए कोई एक ऑनर है, कोई मतलब ये बोलता है ना भाई मैं इस चीज़ का ट्रायल कर रहा हूँ, ठीक है, तो फेजेस क्या रहेंगे? जैसे मैं बोलता हूँ कि पहले हम लोग रेसिपी लिख रहे हैं, ठीक है ना, अगर 10 मेरे ड्रिंक्स हैं तो 10 की रेसिपीज हमारी होगी, ठीक है, फिर उसके इंग्रेडिएंट प्रिक्योर करना हो गया, फिर उसके ट्रायल करना हो गया, तो उसके हिसाब से आप थोड़ा सा एक जर्नलाइज चीज़ बता दीजिए, क्योंकि अगर 4 दिन मैं समझ सकता हूँ, जो एक्सपर्ट लोग हैं 4 दिन उनके लिए तो काफ़ी हो जाता है, ठीक है, 2 दिन ही काफ़ी हो जाएंगे, बट कोई जर्नल जो ऑनर्स वगैरह हैं, ठीक है ना, उनको लगता है कि अच्छा मुझे मेन्यू में ये चीज़ इंक्लूड करनी है, तो अगर एक नई चीज़ भी इंक्लूड कर रहे हैं तो उसमें कितना समय लग जाता है एक जर्नलाइज तरीके से? तो इसके लिए इस प्रॉपर चैनल को कंप्लीट करने के लिए हमें 30 to 45 डेज लगते हैं, जिसके अंदर पे आपकी ग्लास की प्रिक्योरमेंट रहती है, आपकी मशीन्स इक्विपमेंट्स होती हैं, बिकॉज बेवरेजेस या ड्रिंक्स बनाना काफ़ी इजी होता है अगर आपके पास सारे सामान एक जगह पे अवेलेबल हों तो, एंड सारे वर्किंग कंडीशन में हों तो इन सब चीज़ों के लिए आपको 30 to 40 डेज का समय जाना चाहिए नॉर्मल पीरियड। ग्रेट सर। क्योंकि अभी अगर जैसे सेम ना, अगर जैसे आप लोग बोलेंगे ना हम लोग मेन्यू क्रिएट कर रहे हैं, अगर हम लोग एक फूड का मेन्यू क्रिएट करें, ठीक है ना, उसमें भी इतने लग जा रहे हैं, आपके 1.5-2 महीना लग जाए, तो सेम वही चीज़ बेवरेजेस के ऊपर भी आ जाती है। और अगर मैं तो ये बोलना चाहूँगा, अगर कोई अपने इंडियन के मेन्यूज़ वगैरह डिज़ाइन करे, ऑनर्स वगैरह, या आप क्वांटी के मेन्यू डिज़ाइन करें, तो जो अगर आप उसमें अपना ये जो बेवरेज वाला सेक्शन डालें, तो आप किसी ऐसे ही शेफ से कनेक्ट करके उन चीज़ों को करवाएं जो कि उस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट है, ना कि जो कि फूड के अंदर एक्सपर्ट है, क्योंकि यहाँ पे भी अब एक्सपर्टीज़ की बात हम लोग कर रहे हैं, पर्टिकुलर अपने इंग्रेडिएंट्स को लेके या पर्टिकुलर सेक्शंस को लेके। शेफ यहाँ पे अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, हम लोग कॉफ़ी के ऊपर आ जाते हैं। कॉफ़ी भी बहुत ज़्यादा चलन में है हमारे इंडिया के अंदर, चाय के साथ साथ, तो कॉफ़ी से रिलेटेड शेफ अगर कुछ आप बताना चाहोगे? As you know, जो जनरली स्टार्ट हुई थी कॉफीज की 7 मैजिकल बीन्स। अच्छा, ये एक काफ़ी, इसके ऊपर हम एक कंप्लीट और हम लोग जर्नी कर सकते हैं। अच्छा, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 7 कॉफ़ी बीन्स इंडिया के अंदर पे आई थी बाई बाबा बुदान, एंड रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। नाउ बहुत सारे मल्टीनेशनल कॉफ़ी ब्रांड्स इंडिया के अंदर पे जुड़ रहे हैं, कई सारे जुड़ चुके हैं, जैसे स्टारबक्स है एंड टिम हॉर्टन अभी कनाडा का एक नया न्यूली वेंचर है जो भी इंडिया के अंदर पे लॉन्च हुआ है, एंड सारा कुछ कर रहे हैं। और उनके ऊपर भी बेवरेजेस के ऊपर भी काफ़ी सारी डेवलपमेंट एंड रिसर्च हुई है, उसके बाद ही वो मार्केट में प्लेयर्स आ रहे हैं। इसके अलावा भी और कई सारी कंपनीज हैं, कई सारी चेन्स हैं जो कि इंडिया में अपना फ्यूचर देख रही है। चलो, अभी जैसे हमने कॉफ़ी मशीन हम लोग यूज़ करते हैं ना, जैसे मैं एक ऑनर के पास हम लोग गए थे, तो अभी जैसे वहाँ पे जो आपकी ग्राइंडिंग करते हैं वो लोग, ठीक है, जैसे सेमी ऑटो में, जैसे यहाँ पे हम स्टूडियो में यहाँ पे भी मशीन है, ठीक है, तो अभी वो ग्राइंडिंग वाला क्या पार्ट होता है, मतलब उससे क्या फ़ायदा हो जाता है कि भाई कॉफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है? ग्राइंडिंग आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। कॉफ़ीज में भी एक टर्म होती है, उसमें ये बोला जाता है कि 60 सेकंड्स के अंदर पे आपका 60 ml बेवरेजेस आना चाहिए। अच्छा, अगर ये आपका बिल्कुल एग्जैक्टली आ रहा है विद क्रीमा, ओके, तो आपकी एक्सप्रेसो और आपकी कॉफ़ी परफेक्ट है। अच्छा, अगर कुछ डिफरेंस है तो इसके लिए आपको स्किल्ड बरिस्टा से अपनी कॉफ़ी मशीन को सेट करना पड़ेगा, उसकी ग्राइंडिंग को सेट करना पड़ेगा, उस पर ओवर पोर तो नहीं हो रहा है, पोस्ट तो नहीं हो रहा है, वो चीज़ें सारी सेट करनी पड़ेगी, तो ही आपका एक परफेक्ट बेवरेजेस निकलता है, बन के आता है। ग्रेट शेफ, बढ़िया शेफ। शेफ नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अभी जैसे हम लोग घर पे रहते हैं, ठीक है, चाहे हम होटल इंडस्ट्री से है नहीं है कुछ भी है, ठीक है जी, अगर हम घर पे कोई क्विक बेवरेजेस बनाना चाहें या कुछ ऐसा रिफ्रेशिंग अपने लिए बनाना चाहें जिसमें कि ज़्यादा समय ना लगे बट हेल्थी हो और हम लोगों को अच्छा लगे, तो कुछ ऐसी अगर आप टिप्स बता दें या कोई ऐसी रेसिपी हम लोगों को बता दें। जी, तो जो सबसे ज़्यादा कॉमनली बनाया जाता है, जो इंडिया में काफ़ी पॉपुलर भी है, उसको हम बोलते हैं मोहितो, जिसके लिए हमें चाहिए लेमन, नींबू, पुदीना, आइस, एंड अगर उसको आप विद फ्रेंड्स के साथ अगर एंजॉय कर रहे हैं, यू कैन ऐड ऑन वाइट रम, इसके अंदर पे आप डाल सकते हैं। एंड मेथड बहुत ही इजी है, जो कि हम अपनी अगली वीडियोस में आपको बताएंगे।
ठीक है, क्योंकि शेफ से अभी जैसे आप लोगों को मैं बता दूं, जैसे हमारी खुद की आईएचएम गुरुकुल स्किल्स के नाम से एक ऐप आने वाली है, जिसमें कि मेन हम लोगों का मोटो है कि भाई हम हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को किस प्रकार से हम लोग स्किल्ड करें। तो शेफ से हमने रिक्वेस्ट किया है कि शेफ कुछ बेवरेजेस से, मिल्क शेक से रिलेटेड कुछ अपनी वीडियोस और अपने कुछ कोर्सेज वहाँ पे डालिए, ताकि जो भी देख रहे हैं ऑनर है स्टूडेंट वहाँ से कुछ सीख पाएँ। शेफ बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस का आंसर दिया, ठीक है, और मिलके मैं भी आपसे बहुत ज़्यादा प्लीज्ड हूँ, ठीक है। हम भी नई नई पर्सनैलिटी से मिलते रहते हैं, नई नई चीज़ें हम भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी वीडियोस के द्वारा अपने स्टूडेंट्स को रेस्टोरेंट ऑनर को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है शेफ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ समय बिताया और बहुत सारे इंसाइट्स हम लोगों को यहाँ पे दी। रियली थैंक यू शेफ धीरज। वैसे तो मैं आपको पर्सनली काफ़ी टाइम से हम लोग कनेक्टेड हैं, जानते हैं, कई सारी हमने वीडियो कॉल्स पे भी हमने कनेक्टेड रहे हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, एंड एक बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, जो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें हमने एक बीइंग एंटरप्रेन्योर, बीइंग अ बिजनेसमैन हमने स्टार्ट करनी चाहिए। एंड इंडस्ट्री में जो भी मुझे अभी देख रही या सुन रहे होंगे, अगर इंडिया में अगर है तो मोस्टली नॉर्थ से होते हैं एंड मोस्टली उत्तराखंड से होते हैं, तो हम दोनों ही उत्तराखंड से हैं और अपना इस कम्युनिटी को हम चाहते हैं कि हम और लार्ज स्केल में और बड़ा बनाएं, करिए अपनी मुहिम इसी तरीके से जारी रखें। और अभी लास्ट में हम इस पॉडकास्ट को यहाँ पे एंड करें। मेनली इस चैनल का मकसद भी यही है कि भाई जो इसके अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है ना, वो लोग कैसे स्किल्ड हो, क्योंकि वो स्किल्ड होंगे तो ऑनर्स का काम भी ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। और जो स्किल्ड हो रहे हैं उनको भी और ज़्यादा चांसेस मिलते हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, चाहे वो मॉनेटरी वाइज हो चाहे वो स्किल वाइज हो। क्योंकि सिर्फ अगर आपको स्किल आते हैं बट उसको आप प्रॉपरली मोनिटाइज नहीं कर पा रहे तो वो भी किसी काम की नहीं, क्योंकि एक ना एक ऐसा समय आता है जब आपको मॉनेटरी वाइज भी आपको मतलब कि एक स्टेबल आपको होना पड़ता है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर से हम एक नए एपिसोड में मिलेंगे शेफ धीरज शो पॉडकास्ट में। धन्यवाद।